Assalamualaikum for class. I hope all of you are fine. Today we are here with your maths lecture number 22. Date is 8 August 2020 and day is Saturday. टॉपिक है आपके पास नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डायरी है एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 6। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो कल के और परसों के लेक्चर में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ट्री मेथड को यूज़ करते हुए। आज इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता क्या है जी, एक दफ़ा आपने लिखना है एज इट इज़ 84 को। ए पार्ट आपका 84 क्वेश्चन था, तो हमने 84 को एज इट इज़ लिखा है और ये आपने ज़रूर लिखना है एज इट इज़। जो है वो किसी भी नंबर को, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ ज़रूर राइट करते हैं। तो 84। अब ये देखें, आपने इसकी जो डिवीजन मेथड है यानी कि डिवाइड करते हैं आप, तो बेसिकली आप जो है वो डिवाइड कैसे करते हैं, ये देखिए 84 को जो है अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 4s are 8 और ये 4 नीचे आ गया, 2 2s are 4 और ये आपके पास आंसर आया जी 42। ठीक है, इस तरह से डिवीजन मेथड में क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है कि देखें 2 4s are 8 और 2 2s are 4, यानी कि आपने इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर जो है वो 84 आए। यहाँ 84 को 2 पे डिवाइड करके देख लेना है इस तरह से कि आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे आपके पास 42 आए। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये ऊपर वाला आंसर ही आना चाहिए। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अब ज़ाहिर है हम हर क्वेश्चन को इस तरह से, हर पार्ट को इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने हमेशा जो है वो छोटे नंबर से शुरू करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 से स्टार्ट होती है। अगर 2 के साथ आपके पास पूरा प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रही है, कोई रिमाइंडर आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो फिर आपने 2 के साथ नहीं करनी, फिर 3 की तरफ जाना है। 3 से नहीं होती तो 4 की तरफ, फिर 4 से नहीं हो रहा तो फिर 5 के साथ। लेकिन कोशिश करनी है कि स्टार्ट जो है वो आप हमेशा छोटे नंबर से करें। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट 12 लिख देंगे लेट सपोज, या कोई बड़ा नंबर लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें 8 है ना, 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आए, तो 2 4s are 8। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए, 2 2s are 4। ठीक है, यानी कि 2 का टेबल अगर मैं 42 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आंसर में आएगा 84। तो आप सिंपली ये याद रखो कि 2 4s are 8, 2 2s are 4। अब 42 आ गया, तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, दोबारा छोटे नंबर से ही करना है। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे जो वो इवन नंबर आ रहे हैं तो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यह बात लर्न की थी। तो अब देखिए 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 आए, 2 2s are 4। 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 आए, 2 1s are 2। ठीक है, ये देखिए 21 को 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा 42। अब देखिए 2, अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब है ये 2 के साथ नहीं हो सकता। सही है, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आता है ना, तो यानी कि ये नंबर जो है वो आपके पास जो है वो 3 के साथ डिवाइड होगा, 2 के साथ नहीं हो सकता। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 21 आता है, तो 3 7s are 21, तो 7 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है। सही है, ये अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आना, तो 7 1s are 7। अब जब यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने लिख दिया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड 3 एंड 7, 2 2 3 एंड 7। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए और नीचे लगा दिया हमने एंडिंग लाइन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन किया है फॉर योर ओन इज क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। ये देखिए लिखा है जी 333। तो मैंने क्या लिखा है, अब देखिए 3 है ना, इसका मतलब है ये 2 के साथ तो नहीं हो सकता, तो हमें 2 से अगला नंबर को ही देखना है। तो 3 के साथ ही देखते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3 और 3 1s are 3, यानी कि 3 का टेबल मैं 111 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास आंसर में आएगा 333। तो ये एक स्टेप हो गया आपका। अब देखें यहाँ पे आ गया जी 1 1 एंड 1, यानी कि आपके पास 111 आया। तो 111 को मैं ओबियसली यहाँ पे एंड पे 1 है तो मैं 2 के साथ तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाएगा। हमें चाहिए जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो ये देखिए 3 के साथ 3 3s are 9। अब 11 में से 9 कट करेंगे 2,
ये वाला 1 आपके पास नीचे आ गया, ये बन गया 21, 3 7s are 21। इस तरह से जो वो इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका एक आसान तरीका ये है कि 3 3s are 9। अब 11 में से 9 कट करें तो 21 आ गया। 3 का टेबल पढ़ें कि 21 आए, तो 3 7s are 21, 3 3s are 9। 11 में से 9 कट किए तो 2 जो वो कैरी में चला गया, 21 हो गया। 3 7s are 21। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह से सॉल्व कर लें या इस तरह से सॉल्व करें। तो इस तरह से सॉल्व करना बेसिकली थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो आप ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है। 3 3s are 9, 11 में से 9 कट किए तो 2 कैरी में चला गया और 3 7s are 21, 37 आ गया अब आपके पास। अब 37 एक ऐसा नंबर है कि जो आप अपने टेबल पे या 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो 37 1s are 37 ने राइट कर दिया। अब जब 1 आ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होना। अब फैक्टर्स ऑफ 333 इज इक्वल्स 3 3 एंड 37। इसी तरह से एक और क्वेश्चन किया जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है 520। अब देखिए 520 एंड पे 0 है ना, तो इसका मतलब है कि इवन नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। सही है, ये इवन नंबर हो गया ना, तो 2 के साथ ही हम डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, ठीक है, 1 कैरी चला गया। 2 6s are 12 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 6s are 12 और 1 कैरी चला गया। 2 5s are 10, 2 6s are 12, ठीक है। 13 में से 12 कट करें तो 1 आता है, 1 कैरी चला गया। 2 5s are 10। अब देखिए 5 है, तो 5 के हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि कोई ऐसा नंबर जिसके एंड पे 0 या 5 हो वो सिर्फ 5 के साथ ही डिवाइड होता है। तो 65 को फिर हम 5 के साथ ही करेंगे, क्योंकि ये ना 3 के साथ होगा ना 4 के साथ होगा। 5 1s are 5, 1 कैरी चला गया। 5 3s are 15 और 13 जो है वो अपने टेबल में ही आता है, एक प्राइम नंबर है। 13 1s are 13। तो आपके पास फैक्टर्स ऑफ 520 क्या हो गया, इन सबको लिख दिया है, 2 2 2 5 एंड 13। अब ये देखें एक दफ़ा ही नहीं बस आपने 2 लिख देना, 3 टाइम्स 2 आया ना, हम भी यहाँ पे 3 टाइम्स ही 2 राइट करेंगे। तो ये आपके पास आंसर हो गया जी 520 और ये नीचे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो था तो एंडिंग लाइन लगा दिया। इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करके अपनी नोटबुक पे जो वो राइट करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।